बलबीर सिंह 38 वर्ष पहले दरवाजे पर एक दस्तक ने बलबीर सिंह की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उनके दरवाजे पर मौजूद व्यक्ति ने बताया कि वह भारत सरकार की खुफिया सेवाओं से है। उसने बलबीर सिंह को एक प्रस्ताव दिया जिसे 20 वर्षीय बलबीर मना नहीं कर सके। अधिकारी ने बलबीर को बताया कि उन्हें हर महीने 500 का भुगतान किया जाएगा और 3 वर्ष बाद खुफिया शाखा में स्थायी नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान से भारत के लिए जासूसी करनी होगी। भारत व पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पंजाब के अशांत व तस्करों से प्रभावित जिलों में यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कई लोग ईश्वर का वरदान मानते थे। बलबीर ने सोचा कि वह भाग्यशाली हैं कि उन्हें चुना गया, लेकिन अब अमृतसर के बाहरी इलाके में गांव के 58 वर्षीय निवासी के रूप में रहने वाले बलबीर सिंह एक मोहभंग देशभक्त हैं जो वर्तमान में एक चौकीदार के रूप में काम अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बलबीर सिंह के कई पड़ोसी उन्हें पूर्व भारतीय जासूस के रूप में बलबीर सिंह जानते हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी जेलों में 12 वर्ष बिताए। अब वे राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा के लिए क्षुद्र पहचान को बचाने की कोशिश में व्यवस्था के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। बलबीर सिंह कहते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मर जाना बेहतर होता। इस तरह मुझे कम से कम इस तरह का अपमान तो नहीं झेलना पड़ता। बलबीर अपने मिशन में अकेले नहीं हैं, उनके जैसे ऐसे अनेक लोग हैं। सरकार की प्रतिक्रिया उनके प्रति उदासीन रही है। सरकार अमूमन भारतीय जासूसों के बारे में कोई स्वीकारोक्ति नहीं करती। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह बाध्यकारी नहीं है। पूर्व शीर्ष खुफिया अधिकारी M.K. धर कहते हैं, कोई भी सरकार कभी भी जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने की बात स्वीकार नहीं करती है। पंजाब के कुछ पूर्व जासूसों के अनुसार, हमने कभी जेल में बिताए कष्टपूर्ण समय या पाकिस्तानियों द्वारा हमें प्रताड़ित किए जाने की शिकायत नहीं की। हम केवल अपनी सेवाओं के बदले कुछ वित्तीय सुरक्षा चाहिए थे। अधिकांश का कहना है कि उन्हें उनके शुरुआती जीवन में 20 वर्ष की अवस्था के आसपास भर्ती किया गया था। पंजाब में सुरक्षा शिविरों में 9 महीने का गहन प्रशिक्षण हुआ। सिखों के रूप में उनकी पहचान के सभी निशान हटा दिए। वे कटे हुए थे, खतना किए गए थे। रो सीक्रेट एजेंट्स और इस्लामी परंपरा में निपुण थे। बलबीर सिंह गोसाबाद गांव में अपने साधारण से घर में बैठे याद करते हैं, प्रशिक्षित के अंत में हम उर्दू बोलने वाले, नमाज अदा करने वाले और बीफ खाने वाले व्यक्ति बन गए। सीमा पार रहने वाले पाकिस्तानियों के अलावा हमें कुछ भी नहीं बताया गया। बलबीर बताते हैं, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाले अटारी वाघा सीमा तक की 1 घंटे की ड्राइव ज्यादातर जासूसों को गुप्त दस्तावेज लाने के लिए मिशन पर भेजा जाता है। हमें रात में BSF के वाहनों में सीमा तक ले जाया गया। हम चुपचाप तब तक इंतजार करते जब तक कि सुबह 4 बजे के आसपास अजान का वक्त नहीं हो जाता। यही वह समय था जब सीमा पार सुरक्षा में अस्थायी रूप से ढील दी जाती थी। कभी कभी हमें पाकिस्तानी रेंजरों द्वारा देख लिया जाता था और तब हम बचाव के लिए भागते थे। उनकी गोलियां हमारे पास से गुजर जाती थीं। यदि हम जीवित रहते में सफल रहते तो पास के पाकिस्तानी गांवों में चले जाते, जहां हमारे स्थानीय संपर्क हमारा इंतजार कर रहे होते थे। मेरा एक काम पाकिस्तान में हमारे एजेंटों को भुगतान करना था। बलबीर याद करते हैं, मोहम्मद सुल्तान के नाम से एक पाकिस्तानी बैंक में मेरा खाता था। खुफिया विभाग के लोगों के ने उस खाते बलबीर सिंह में करीब 2 लाख रुपए जमा कर रखे थे, जिससे पाकिस्तान में मेरा खर्च चलता था। पाकिस्तान में हम जासूस होटलों में रुकते झूठे पते दिया करते थे और असाइनमेंट पर काम करते थे। यह जोखिम भरा काम था। भारतीय अधिकारियों के जासूसों के लिए अलिखित नियम होते हैं। गिरफ्तार लोगों को अक्सर बेसहारा छोड़ दिया जाता है। मेरे परिवार को मेरी गिरफ्तारी के बारे में तभी पता चला जब मैंने उन्हें पाकिस्तान से पत्र लिखा। वर्ष 1996 में कुछ पूर्व जासूसों ने सरकार की कथित उदासीनता के लिए मुकदमा दायर करते हुए अदालत का रुख किया, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। दस्तावेजी
साक्ष्य के अभाव में अदालत ने उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया। व्यवस्था आमतौर पर ऐसे याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाने के खिलाफ है, क्योंकि कानूनी समर्थन का मतलब होगा कि सरकार जासूसी में संलग्न है। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रतरोतों की कभी भी किसी प्रकार की पहचान जारी नहीं की जाती। उनका खर्च सरकार द्वारा आवंटित गुप्त धन से वहन किया जाता है, जिसका कभी ऑडिट नहीं किया जाता है। पूर्व जासूस एक दिन से दूसरे दिन जीवित रहते हैं, इस उम्मीद रॉ सीक्रेट एजेंट्स में कि किसी दिन उन्हें अंततः उनके प्रयासों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। कई लोग शर्मनाक विवरण के साथ पुस्तकें लिखते हैं, विशेषज्ञ एवं टेलीविजन के प्रमुख बन जाते हैं और इससे भी बदतर खुद को उस सरकार से बेहतर सौदा करने की कोशिश करते हैं जिसने उनके साथ अन्याय किया है। इसी क्रम में बलबीर सिंह ने अपने दयनीय जीवन की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आत्महत्या करने की धमकी दी। चौकीदार के रूप में काम न तो संतोषजनक है और न ही समुचित आमदनी का जरिया। एक पत्नी और 2 बच्चों का भरण पोषण करने के लिए 2400 रुपये मासिक का वेतन बहुत कम पड़ता है। बलबीर सिंह का कहना है कि देश की बाहरी खुफिया जानकारी एकत्रित करने वाले एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने उन्हें सन 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के कुछ महीने पूर्व फरवरी 1971 में भर्ती किया था, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बलबीर सिंह बताते हैं, मेरी एक दोस्त पहले से ही रॉ के लिए काम कर रहा था। 3 रुपये प्रतिमाह अच्छा वेतन था और यात्रा आदि का खर्च जासूसी एजेंसी उठाती थी। बलबीर सिंह पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व जवान सफेद खान के बेटे मोहम्मद सुल्तान बने। उनका खतना किया गया और उन्होंने नमाज अदा करना सीखा। साथ ही पाकिस्तान के अंदर जाने तथा बाहर निकालने के तरीके सीखे। अगले 2 वर्षों में उन्होंने पाकिस्तानी में ऐसा कई यात्रा की। उनकी पहली कुछ यात्रा रॉ के लिए थी। उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान की ओर से रणनीतिक स्थानों और सेना की तैनाती के रेखाचित्र वापस लाया। बलबीर सिंह के अनुसार सेना ने हमें कोरिया के रूप में इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तान सेना में काम करने वाले को पैसे देकर काम कराया जा सके। ये मोल्स एक जासूस जो किसी देश की सुरक्षा के भीतर एक लंबी अवधि में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल करता है, ज्यादातर पाकिस्तानी सेना के लोग थे जो भारत में युद्धबंदी के दौरान संपर्क में आते थे। सिंह के निशाने पर पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन, 2 हवलदार और 1 वलर्क था। आखिर एक दिन बलबीर सिंह डबल क्रॉसिंग का शिकार हो गए और पकड़े गए। उनका एक मोल वलर्क एजाज नासिर पकड़ा गया। उसने बलबीर सिंह का नाम उगल दिया। फलत सन 1974 में पेशावर रॉ सीक्रेट एजेंट्स से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे मानो उनकी दुनिया ही उजड़ गई। अगले 2 वर्ष बलबीर सिंह को एक छोटा वनधेरी कोठरी में एकांत कारावास में रखा गया। उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उनके पास कोई अधिकार नहीं था, कोई वकील या सहानुभूति रखने वाला जेलर नहीं था। बलबीर सिंह ने बताया, गिरफ्तार के 2.5 वर्ष बाद मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, लेकिन कुछ नहीं बदला। दरअसल सरकार की ओर से दिए गए उनके वकील ने ज्यादातर उनके खिलाफ ही दलीलें दी। अदालत द्वारा उन्हें 10 वर्ष जेल की सजा हुई। उन्हें लाहौर की कोट लखपत जेल भेज दिया गया। जेल में पाकिस्तानी खुफिया विभाग ने उन्हें डबल एजेंट के तौर पर भर्ती करने की कोशिश की। बलबीर सिंह ने बताया, उन्होंने मुझे भारत पर जासूसी करने के बदले में कश्मीर सिंह, जो 1 सप्ताह पहले एक पाकिस्तानी जेल से रिहा हुए थे, के लिए पैसे और आज़ादी की पेशकश की। जेल में ही उन्हें अपने पिता की मृत्यु के बारे में पता चला। वह वर्ष 1986 तक वहां रहे। जब उन्हें रिहा किया गया, उनकी उम्र 38 वर्ष हो चुकी थी। भारत वापस आकर उन्हें विवाह के लिए बड़ी कठिनाई से लड़की मिली, लेकिन नौकरी मिलना उससे भी कठिन हो गया। बलबीर सिंह न तो सेना और न ही रॉ ने उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार को कुछ भी भुगतान किया। बलबीर सिंह अदालत गए और वहां से केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया कि अगले 3 महीनों में केंद्र उनके साथ समझौता करे।
लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तब उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी दी।